वह अक्सर अपनी मां को डायन कह के पुकारता था। उस वक्त लोग इसे महज उसकी बदकलामी मानते थे, मगर यह केवल अपनी मां के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं, बल्कि अपने मां के प्रति महीनों से उसके मन में पल रही एक नफरत थी। ऐसी नफरत जिस नफरत ने ही शायद आगे चलकर उसे नरभक्षी बना दिया। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात छत्तीसगढ़ के नरभक्षी बेटा और उसकी बेबस मां की। तारीख 31 दिसंबर 2019, वक्त रात के करीब 8 बजे। स्थान ग्राम रामकछार, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़। ठीक 4 घंटे बाद कैलेंडर साल बदलने जा रहा है। शायद यही कारण है कि आज गांव में भी जश्न की पुरजोर तैयारी चल रही थी। मगर यह क्या, गांव की एक महिला है कि अपनी आंखों में एक अजीब प्रकार का डर समेटे पुलिस सहायता केंद्र की जानिब दौड़े जा रही है। उसकी इस कैफियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सर्द मौसम में भी उसका चेहरा पसीने में तरबतर है। सांसों के साथ उसके मुंह से निकलने वाली भाप बता रही है कि उसकी खून में गर्दिश बढ़ चुकी है और उसके दिल की धड़कनें मानो जैसे उसकी तेज सांसों के मुकाबिल खड़ी हो गई हो। उसकी अजीब तर हालत ग्रामीणों के रोंगटे खड़े कर रही थी, जबकि उसे देखकर लगता है जैसे सामरीन नाम की इस महिला का यमराज से सामना हो गया हो। खैर, अभी किसी को मालूम नहीं कि सामरीन इस मौसम में क्यों पानी पानी है। फिलवक्त कोई नहीं जानता कि वो क्यों कर किसी से कुछ बोले बगैर पुलिस सहायता केंद्र की सिमत दौड़ रही है, और ना ही इसका किसी को इल्म था कि थाने पहुंचकर जो सूचना वह देगी उससे न केवल गांव बल्कि थाने में भी हड़कंप मचने वाला है। क्योंकि सामरीन का सामना भले यमराज से ना हुआ हो, मगर वह एक ऐसे शैतान के साक्षात दर्शन करके लौटी है जो न केवल अपनी मां का कातिल है, बल्कि मां को मारने के बाद वह उसका खून भी पी चुका है। इससे आगे जो कुछ सामरीन पुलिस को बताने वाली है वह इंसानियत से वास्ता रखने वाले किसी को भी दहशत में डाल सकता है। क्योंकि सामरीन ने पुलिस को बताया कि मां का कातिल बेटा मां को कत्ल करके उसके मांस को कच्चा खा चुका है। इतना ही नहीं, इसके बाद पुलिस को जो आंखों देखी सामरीन सुनाने दौड़ रही है उसमें पिशाच द्वारा मां के मांस का कुछ हिस्सा कढ़ाई में पकाकर खाने का भी दावा है। कौन है ये पिशाच जो इतना बड़ा नरभक्षी है कि वह अपनी खुद की मां को ही खा गया? क्या महिला ने जो देखा वह 100% सच है? क्या वाकई कोई अपनी खुद की मां के साथ ऐसा कर सकता है? और अगर हाँ, तो फिर क्यों? कहानी के इस पहलू पर हम जल्द वापस लौटेंगे, मगर आइए उससे पहले जानते हैं कि महिला ने आखिर पुलिस को क्या कुछ बताया। पुलिस सहायता केंद्र चैतमा पहुंचकर महिला ने पुलिस को सूचना दी कि उसके गांव निवासी दिलीप को अपनी मां की हत्या कर उसने उसे खून पीते देखा है। महिला ने बताया कि गांव के रीवा दहपारा में रहने वाले दिलीप ने अपनी मां सुमरैया की टांगी मारकर निर्मम हत्या की और फिर उसका खून पीने लगा। महिला ने दावा किया कि हैवान ने दिन दहाड़े सरे राह यानी घर के बाहर ही अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया और फिर उसका खून पीने लगा। इतना ही नहीं, जी न्यूज ने अपनी डिजिटल साइट पर लिखी एक रिपोर्ट में तो दावा यहां तक किया कि इसके बाद वह नरभक्षी अपनी मां की लाश को घसीटकर घर के भीतर ले गया। पहले तो उसने लाश की टांगी से टुकड़े टुकड़े किए और फिर लाश के उन टुकड़ों की पूजा की और बाद में बिना किसी भय के लाश के उन टुकड़ों को घर में पर्ची में जलते हुए चूल्हे के हवाले कर दिया। दावा किया गया कि इसके बाद उसको मांस खाते भी देखा गया। महिला की सूचना के बाद पुलिस स्टेशन में हड़कंप मचना लाजमी था, मगर एक सवाल था जिसका जवाब जानना पुलिस के लिए बेहद जरूरी था। सवाल था कि आखिर इस सनसनीखेज कत्ल का
मोटिव क्या है? खैर, सूचना के बाद पाली थाना पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंची। इस दौरान जघन्य घटना को अंजाम देकर आरोपी घर से फरार हो चुका था। मामला बेहद सनसनीखेज था, लिहाजा अब जहां पुलिस द्वारा इसके मुतालिक अपने आला अफसरान को आगाह किया गया, तो वहीं फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जमा करते हुए इस मामले में तत्काल एफआईआर भी दर्ज की गई। मगर इसके बाद भी जंगल का सहारा लेकर हत्यारा दिलीप करीब 19 दिन तक पुलिस को छकाता रहा, मगर फिर आखिरकार एक रोज पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दरअसल इस हत्याकांड को लेकर अलग अलग दावे किए गए। एक दावा यह भी है कि इस कांड से कुछ साल पहले दिलीप के छोटे भाई और पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता और छोटे भाई की मृत्यु के बाद दिलीप तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि जिस रोज ये कांड हुआ उससे एक रात पहले दिलीप को ख्वाब में दिखा कि उसके छोटे भाई और पिता की मौत की जिम्मेदार उसकी मां है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि अंधविश्वास और तंत्र मंत्र ने दिलीप को नरभक्षी बना दिया। दरअसल दिलीप की मां सुमरैया बाई घाट पर बैठी थी, तभी उसने धारदार हथियार से मां के सिर और सीने पर वार किया। इतना ही नहीं, जनसत्ता ने अपनी साइट पर लिखी एक न्यूज में दावा किया कि इसके बाद दिलीप नीचे बहते हुए खून को हाथों में लेकर पीने लगा। काबिले गौर है कि 25 वर्षीय दिलीप अपनी 50 वर्षीय मां सुमरैया बाई के साथ रहता था। उसके छोटे भाई और पिता की कुछ साल पहले मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि उसके बाद दिलीप तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ गया, जबकि इसके बाद उसने घर में ही एक जगह साधना स्थली बना ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिलीप ने हत्या इसलिए की थी क्योंकि उसने सपने में देखा था कि मां ही पिता व छोटे भाई की मौत की जिम्मेदार है। इतना ही नहीं, वह मानता था कि मां उसके लिए अपशगुनी है। वहीं जब घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरे का नजारा देख दंग रह गई। घर में चूल्हे की राख के बीच हत्या आरोपी की मां सुमरैया बाई की अस्थियां पड़ी मिली। यही नहीं, कमरे के अंदर दीवार पर खून की छींटें और साधना स्थल पर मांस रखा हुआ था। हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद हुआ। हालांकि अभी तक पूरी तरह सुमरैया बाई की हत्या के मोटिव की जानकारी हमारे पास नहीं। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना छत्तीसगढ़ से है। इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप हमारी स्टोरी पसंद करते हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए। हमारे वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक भी शेयर कर दीजिए। मोहित भाटी के साथ अमजद राणा, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर क्राइम स्टोरीज का सिलसिला आगे भी मुसलसल बादस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियोस के लिंक को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।